द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए। वहां उन्होंने सभा को संबोधित भी किया और कई उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहा वो था मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर देकर पढ़ना और पढ़कर भी गलत उच्चारण कर देना। यूं तो कई दफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत उच्चारण कर चुके हैं, जिस पर खूब चर्चा भी हुई है। लेकिन बीजेपी वाले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को प्रचारित करते हैं और दावा करते हैं कि इनके जैसा भाषण कला में निपुण कोई नहीं है, इनके भाषण की शैली जो है वो विश्वविख्यात है। लेकिन दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स आर्मी और अमित मालवीय जिस आईटी सेल को हेड करते हैं, ये तमाम लोग राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं के भाषण को जरूर गौर से सुनते हैं। इस दौरान अगर राहुल गांधी से कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन अगर हो जाए, स्लिप ऑफ टंग जिसे बोलते हैं, वो हो जाए, तो ये लोग जमकर मजाक उड़ाने लगते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन अब जो बातें सामने आई है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान कि पीएम ने एक तो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया, देश को क्या उपलब्धियां दी हैं ये बताने के लिए एक प्रधानमंत्री को भी अब टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़ता है, या तो कई दफे इन्होंने लिया भी है। लेकिन दूसरी तरफ गलत उच्चारण, मोमेंट को दावा किया जा रहा है कि वहां उन्होंने मोमेंट या मोमेंट पढ़ा है, तो उस पर एक सवाल खड़े किए गए हैं। स्वाति मिश्रा ने ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है कि कल से प्रधानमंत्री मोदी की दो चीजों को लेकर खिल्ली उड़ रही है। एक तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर पढ़ने की वजह से, और दूसरा उसके बाद भी मोमेंट को मोमेंट पढ़ने पर यानी बोलने पर। प्रधानमंत्री का कुछ गलत सलत बोल देने से तो अच्छा है कि टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बोलें। यानी इनका कहना है कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर बोल भी रहे थे, तब भी सामने जो बातें लिखी हुई थी उसका उच्चारण वो सही से नहीं कर पा रहे थे। अब इसी को इन्होंने थ्रेड में बातें समझाने की कोशिश की है कि आखिर उन्होंने यह ट्वीट क्यों किया है और मोदी जी की खिल्ली उड़ रही है तो किस कारण से उड़ रही है। सबसे पहले तो गलत उच्चारण को लेकर, और उसके अलावा टेलीप्रॉम्प्टर को देखने के बाद भी गलत पढ़ने का जो सिलसिला मोदी जी ने शुरू कर दिया है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वाति ने आगे लिखा है कि किसी से भी कभी भी बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ये दोनों चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के लिए जैसे को तैसा है। बीजेपी मशीनरी ने प्रचारित किया कि उनके नेता का बोलने में कोई सानी नहीं है, और जैसे विपक्षी नेताओं को तो बोलना आता ही नहीं है। तीसरा ट्वीट भी इनका देख लीजिए। इन्होंने लिखा है, विपक्षी नेताओं के बोलने में कुछ गलती होने पर उनका जमकर मजाक उड़ाया जाता रहा। बीजेपी अब तक जिन हथियारों का इस्तेमाल दूसरों पर करती रही है, उसे अब उन्हें खुद झेलना पड़ रहा है। यानी ट्रोलर्स गैंग ने मोदी जी के इस अंदाज पर जमकर निशाना साधा, ट्वीट किया। एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जो मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब मोदी जी जहां जाते हैं अपना टेलीप्रॉम्प्टर साथ लेकर जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए। लेकिन विडंबना यह है कि मोदी जी उस टेलीप्रॉम्प्टर पर भी जब देखकर बोलते हैं तो इधर उधर देखने के चक्कर में शायद उनसे भी फिर मिस्टेक हो जाता है। एक ट्वीट और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ट्रोलर्स। अतुल लोंढे पाटिल ने ट्वीट में लिखा है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर ले जाना नहीं भूले। यानी ये एक तंज है, और इसी पे कमेंट हुआ है राफेल राज 2.0 का, जरा देखिएगा। राज ने अपने ट्विटर पे मोदी जी की तस्वीर शेयर की है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, उसे हाईलाइट करके बताने की कोशिश है। और इसमें तंज कसा गया है, बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द मेरे हैं टेलीप्रॉम्प्टर। यानी टेलीप्रॉम्प्टर के हिसाब से अगर सोचें तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल मोदी जी जरूर रहे हैं, लेकिन शब्द तो टेलीप्रॉम्प्टर के हैं। अब टेलीप्रॉम्प्टर पे या तो गलत लिखा हुआ है या फिर देखकर मोदी जी गलत पढ़ रहे हैं। इसको लेकर जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है, तंज कसे जा रहे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान मोदी जी के एक बयान की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज आपकी दुकान मैं ही चला देता हूं। और इससे पहले
इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी भी आते हैं और वो भी कहते हैं अब आपकी सरकार मीडिया को कोई इंफॉर्मेशन देती नहीं है, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने गए तो बोलते हैं आज मैं आपकी दुकान चला देता हूं। वैसे तो सच्चाई यह है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो गोदी मीडिया ऑलरेडी बन चुके हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्ति करने में ही मजा आता है। तो ऐसे में अगर अरुण पुरी यह कह रहे हैं कि अब सरकार से कोई सूचना नहीं मिल पाती है कि जिस पर हम लोग खबर बना सकें, तो अब मोदी जी जब यह कह रहे हैं कि मैं आज आपकी दुकान चला देता हूं, लेकिन यह दुकान बहुत दिन से मोदी जी ही चला ही रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी 2.0 ने भी ट्वीट किया था कि आप ही तो चला रहे हो साहब, वरना अरुण पुरी तो छोले पूरी लगा रहा होता करोल बाग में। ये तंज कसने का अपना अपना अंदाज है, हर कोई तंज कस रहा है और मोदी जी के स्टेटमेंट की खूब चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि मोदी जी तो सिर्फ यहाँ उच्चारण को लेकर के ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन 11 ऐसी ऐतिहासिक गलतियां हैं मोदी जी की जिसे बीबीसी ने खबर के रूप में प्रकाशित किया था। वो भी हम आपको कुछ गलतियां उनकी याद दिलाते हैं जिसमें मोदी जी इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं जो बेहिसाब हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बीबीसी ने हेडलाइन में ही लिखा नरेंद्र मोदी की 11 ऐतिहासिक गलतियां। ये डेटा सिर्फ 2016 तक की ही हैं। आगे 2016 के बाद भी ढेरों गलतियां हुई हैं, लेकिन जो ये आंकड़े हैं इसे भी देखना जरूरी है। पहली गलती देखिए, नवंबर 2003 में एक रैली में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें मोहनलाल करमचंद गांधी कह दिया। सच्चाई यह है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोदी की इस गलती पर उनकी काफी किरकिरी हुई थी। दूसरी देखिए, वर्ष 2013 में पटना की बहुचर्चित रैली में नरेंद्र मोदी ने बिहार की शक्ति का जिक्र करते हुए सम्राट अशोक का जिक्र किया, पाटलिपुत्र का जिक्र किया और फिर नालंदा और तक्षशिला का। सच्चाई तथ्य यह है कि तक्षशिला का पंजाब का हिस्सा रहा है और अब पाकिस्तान में है। तीसरा पॉइंट पे आइए, जुलाई 2003 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा था कि आजादी के समय $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। सच्चाई जानिए, यूपीए सरकार की नाकामी गिनाते गिनाते नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि उस समय ₹1 की कीमत 30 सेंट के बराबर थी और उस समय ₹1 1 पाउंड के बराबर था। चौथी देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। अहमदाबाद में अक्टूबर 2003 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अहमदाबाद नगर पालिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1919 में रखा था। सच्चाई क्या है? लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ये भूल गए थे कि वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रस्ताव 1926 में दिया था। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में जानकारी यह है कि फरवरी 2014 में नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा था कि कांग्रेस ने आजादी की पहली लड़ाई को कम करके आंका था। तथ्य यह है कि मेरठ में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन मोदी ये भूल गए कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1857 में कांग्रेस का कोई अता पता नहीं था। छठा पॉइंट भी देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि नवंबर 2003 में बेंगलोर में नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण लाल दरवाजे से होता है। अब ये कोई बताने वाला तथ्य नहीं है कि पीएम लाल किले से भाषण देते हैं, ना कि लाल दरवाजे से। सातवां पॉइंट देखिए, 2003 में मुंबई में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्ष 1960 से महाराष्ट्र में 26 मुख्यमंत्री हुए हैं। तथ्य यह है कि 2003 तक सिर्फ 17 नेताओं ने 26 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं कि हमें चंद्रगुप्त की राजनीति की याद आती है। दरअसल मोदी जिस चंद्रगुप्त का और उनकी राजनीति का जिक्र कर रहे थे वो मौर्य वंश के थे। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, लेकिन मोदी उनका जिक्र नहीं कर रहे थे। नंबर पॉइंट देख लीजिए, दिसंबर 2013 में नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक रैली के दौरान कहा था कि मेजर सोमनाथ शर्मा को महावीर चक्र और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला था। तथ्य यह है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र और राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र मिला था। 10वां पॉइंट और 11वां पॉइंट दोनों बता रहा हूं। नवंबर 2013 में खेड़ा में नरेंद्र मोदी श्यामजी कृष्ण वर्मा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अंतर नहीं कर पाए। मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कह दिया और यह भी कह दिया कि उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस का गठन किया था और उनकी मौत 1930 में हो गई थी। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, उनकी मौत 1953 में हुई थी। दरअसल मोदी जी श्याम कृष्ण वर्मा की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल गए।
11वां पॉइंट देख लीजिए, आखिरी है। पटना में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिकंदर की सेना ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब उन्होंने बिहारियों से पंगा लिया था उसका क्या हश्र हुआ, यहां आकर वो हार गए। सिकंदर की सेना ने कभी गंगा पार ही नहीं की, ये सच्चाई है। तो कुल मिलाकर आप इससे समझ सकते हैं कि मोदी जी कितनी बार गलत जानकारी दे चुके हैं, बावजूद इसके हमेशा विपक्ष को, राहुल गांधी को या अलग अलग नेताओं को निशाना बनाया जाता है, वो सब गलत जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ मोदी जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से लेकर इतिहास तक में हर बार कई दफे गलती कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।